सभी साथियों गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। आप सभी का स्वागत अभिनंदन दोस्तों। आज अपनी 26 मई 2025। सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमारी क्लास का टाइम चेंज किया गया है दोस्तों। क्या किया गया है? सुबह 7 बजे का टाइम किया गया है। कारण आप सभी को पता है दोस्तों, आज से हमारा राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी वीडियो के लिए और पटवार के लिए जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो कंप्यूटर का कोर्स है यूट्यूब पर, वह शुरू होने जा रहा है सुबह 8 बजे से। जो बच्चे आपकी तैयारी करते हैं, चाहे आपकी पटवार हो, ग्राम सेवक हो, चतुर्थ श्रेणी हो, जिस एग्जाम में आपके कंप्यूटर लगता है, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली क्लासें कंप्यूटर की आज शुरू होने जा रही है दोस्तों 8 बजे से। इसलिए इस क्लास का टाइम चेंज करके 7 बजे कर दिया गया है। आज के बाद ये क्लास आपको सुबह 7 बजे ही दोस्तों मिलेगी। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देगा। राजस्थान करंट अफेयर के टॉप एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सबसे पहले आज मुख्य हेडलाइंस की बात करें। राम मंदिर गर्भगृह में दिखेगी जयपुर की कलाकारी। वनस्पति का वनस्पति एवं फाना जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर। रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा मृतलीय पौधे के फल के रूप में कपड़े के रेशे बनाए जाएंगे। इन सभी हेडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए जितने भी आपके मुख्य क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अयोध्या में अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में राजस्थान के किस कलाकार द्वारा कलाकृति की गई है? पवन व्यास, प्रवीण प्रजापत, प्रशांत पांडे या विनोद जहांगीर। इससे पहले इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। छोटे कांसे के कलाकारों ने कड़ी मेहनत से प्रतिमाओं को तैयार किया है। पांडे मूर्ति जो भंडार के सत्यानारायण पांडे और आपके प्रशांत पांडे ने बताया कि इससे पहले भी बीते साल हुई बाल स्वरूप की रामलला की प्रतिमा भी तैयार कर चुके हैं। किसने? जो एक तो सत्यनारायण पांडे और एक है प्रशांत पांडे, इनके द्वारा आपकी में जो बनाई गई है प्रतिमा दोस्तों। दो व्यक्ति है जिनके द्वारा बनाई गई है, इनमें से आपका नाम दोनों का याद रखना है, सत्यनारायण पांडे और प्रशांत पांडे। इस बार गंगा जो दशहरा 5 जून को राम जन्मभूमि पर राम दरबार में समेत अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रभु श्री राम और सीता माता के साथ लक्ष्मण और हनुमान बैठी मुद्रा में, जबकि भरत और शत्रुघ्न खड़े रूप में पीछे नजर आएंगे। ये मूर्तियों को शिलान्यास है जिसमें 19 शिलाओं से बनी प्रतिमाएं हैं। 25 कलाकारों ने लगभग साल भर में 19 शिलाओं से 19 प्रतिमाएं तैयार की है। राम मंदिर में राम मंदिर के प्रथम तल पर जो दरबार की स्थापना, यहाँ पर दरबार है, ठीक है, स्थापना के कार्यक्रम की शुरुआत 23 मई को होगी। प्रथम तल पर सिंहासन का तैयार कर लिया गया है जिस पर भगवान राम और माता जानकी का विराजमान होंगे। वहीं भगवान हनुमान और लक्ष्मण सिंहासन के आगे बैठने की मुद्रा में रहेंगे। भरत और शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे जो खड़े मुद्रा में आप विराजमान होंगे। और पुष्पेंद्र पांडे ने बताया कि मूर्ति बनाते समय उनकी बहादुरता और सौम्यता के आदर्श के भाव भी दर्शाए गए हैं। यानी आपकी मूर्ति किस किस के साथ साथ में तैयार की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। श्री राम, सीता माता की, लक्ष्मण की, हनुमान की। लक्ष्मण और हनुमान जी की दोस्तों जो बैठे रूप में दोस्तों इनकी मूर्ति है। आगे बैठे हैं राम सीता के आगे, जो राम सीता की तो जो सिंहासन पर बैठे मूर्ति है, और ये आगे बैठे हैं। और शत्रुघ्न और भरत है, ये अपने राम सीता के पीछे खड़े हैं। इस प्रकार की एक मूर्ति दोस्तों बनाई गई है। चलिए, और बनाने वाले कौन है दोस्तों? आपके प्रशांत पांडे जी। प्रशांत पांडे जी के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है। पवन व्यास का आपने नाम सुना होगा, बीकानेर के दोस्तों हैं। कहाँ के हैं? बीकानेर के। पवन व्यास जिनके दोस्तों पगड़ी के कलाकार है, सर्वाधिक दोस्तों पगड़ी के कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार आपके पवन कुमार व्यास है, पवन व्यास। और ऊंट महोत्सव के अंदर दोस्तों अभी 2025 का ऊंट महोत्सव हुआ था। ऊंट महोत्सव कहाँ का है? हमारे बीकानेर का। और यहाँ का ऊंट महोत्सव के अंदर सर्वाधिक और सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड भी दोस्तों किसके पास है? पवन व्यास के पास। सबसे लंबी पगड़ी बांधी थी। प्रवीण प्रजापत, इनका नाम भी याद रखना, करंट अफेयर के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है। अलवर के हैं और इनका संबंध किससे है? भवाई नृत्य के कलाकार हैं। याद रखना है, भवाई नृत्य के कलाकार। भवाई नृत्य के कलाकार हो जाएंगे ये आपके। और जो आपके अयोध्या के अंदर जो आपके राम मंदिर के अंदर मूर्ति लगेगी दोस्तों, वो कौन से पत्थर से निर्मित है? संगमरमर से दोस्तों, संगमरमर से। और संगमरमर की मूर्ति दोस्तों कहां से? जयपुर के अंदर निर्माण किया जा रहा है। कलाकार है प्रशांत पांडे और सत्यनारायण पांडे दोस्तों। ऑप्शन में दोनों मिले तो दोनों करके आना है, एक मिले तो एक करके आना है।
और दोनों अलग अलग जरूर नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है ना, दोनों व्यक्तियों के साथ ही मिलकर तैयार की गई है अयोध्या में दोस्तों, इनका मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अंदर दोस्तों। विनोद जांगिड़ का दोस्तों नाम सुना होगा आपने। ये विनोद जांगिड़ आपके चूरू के रहने वाले हैं। कहाँ के? चूरू के। और इनके द्वारा अभी प्रधानमंत्री जी को चंदन की तलवार दोस्तों भेंट की थी। इन्हीं के द्वारा दोस्तों बनाई गई थी चंदन की तलवार। और ये आपके राइजिंग राजस्थान जयपुर के अंदर आयोजन होता है अपने 9 दिसंबर 2024 को। उस समय दोस्तों ये आपको दी जाती है। चारों नाम इंपोर्टेंट है। रुमा देवी फाउंडेशन द्वारा किस मृतलेय पौधे के फल से कपड़े के रेशे बनाए जा रहे हैं दोस्तों, बताओ। रुमा देवी फाउंडेशन, अभी तो दोस्तों इनका कार्यक्रम पूरा हो चुका है। रुमा देवी फाउंडेशन के द्वारा सबसे बढ़िया और दोस्तों लगभग अपने 160 क्विंटल के आसपास इस पौधे के दोस्तों जो आपके फूल है, फल जो प्राप्त किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा कपड़े के रेशे बनाए जाएंगे। इस आक या आकड़े के रेशे से कपड़े बनने लगे लगे हैं। और इसके लिए इसे इस प्राकृतिक रेशे को राज्य स्तर पर एकत्रित करने की मुहिम को अंजाम अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर और राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता रुमा देवी दे रही है। रुमा देवी का फाउंडेशन आग पर लगने वाले 150 क्विंटल आमनुमा जो फल को एकत्रित करने की मुहिम दोस्तों लगा रखी है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, पाली, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। रुमा देवी ने 12वें वैश्विक पूर्वी हिमालय नेचुरल अपने इकोनॉमिक्स फोरम में भाग लिया। इन्होंने गुवाहाटी में 15 से 27 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए फोरम में अपने विचार रखे। अमेरिका के टेक्सास शहर में बाड़मेर की रुमा देवी यूएसए के गाला इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर से 21 नवंबर 2024 को सम्मानित की गई दोस्तों। कौन से अवार्ड से? गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड से। कहां पर? यूएस के गाला इवेंट के अंदर। याद रखना, प्रश्न इंपोर्टेंट है, यहां से बन सकता है। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रुमा देवी दोस्तों। ये मैंने बहुत बार बता रखा है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है राजस्थान में? आपकी रुमा देवी। इनके द्वारा चवा गांव में एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी आपकी रुमा देवी है। यानी जो आपका जो आंख होता है ना, इसके जो आमनुमा जो आपका फल होता है दोस्तों, उसके माध्यम से क्या बनाया जाएगा? आपके उसके अंदर आपका फाइबर निकलता है। फाइबर से आपके गर्म जो कपड़े होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों अभी तो ये कार्यक्रम में इन्होंने 150 क्विंटल का टारगेट रखा था, 150 क्विंटल का वो टारगेट पूरा कर लिया है। बहुत ही बढ़िया। और उसके लिए लगभग प्राइस कितने? 25 रुपए दोस्तों पर केजी के हिसाब से इन्होंने इकट्ठा किया है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आंख दोस्तों। आंख के माध्यम से दोस्तों आपका किया जा रहा है। राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर नारी शक्ति अवार्ड दोस्तों इन्हें रुमा देवी को मिला है। याद रखना, रुमा देवी को नारी शक्ति अवार्ड। और नारी शक्ति अवार्ड कब मिला है? या बताओ दोस्तों। नारी शक्ति अवार्ड, नारी शक्ति अवार्ड मिला था 2018 का दोस्तों। 2019 के अंदर नारी शक्ति अवार्ड 2018 का था, लेकिन मिला कब था? 2019 के अंदर। और और कुछ है क्या? रोहिड़ा राजस्थान का सागवान दोस्तों। राजस्थान का सागवान कहलाने वाला दोस्तों यही है आपका रोहिड़ा। वानस्पतिक नाम बताओ दोस्तों रोहिड़ा का? टिक्कूमेला अंडुलेटा। टिक्कूमेला अंडुलेटा दोस्तों, ये इसका अपना वनस्पतिक नाम है। खेजड़ी दोस्तों, ये आपका राजस्थान के क्लब वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। क्लब वृक्ष दोस्तों राजस्थान का यही है। और वनस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया दोस्तों। ये आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद रखना है। चलिए, देश के मशहूर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एस नलामथु दोस्तों द्वारा राजस्थान के टाइगर रिजर्व में कौन सी फिल्म बनाई गई दोस्तों? अभी हाल ही में फिल्म बनाई गई है। कौन सी फिल्म दोस्तों बनाई गई है बताओ? एस नलामथु के द्वारा दोस्तों एक फिल्म बनाई गई है, इसके बारे में देखते हैं। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर ने 20 साल में बनाई अपनी सभी 5 फिल्मों में माँ टाइग्रेस को लीड रोल के लिए चुना। हर फिल्म ने दिलाया राष्ट्रपति अवार्ड दोस्तों। माँ के बिना हर कहानी अधूरी है। मेरी हर फिल्म की कहानी में मुख्य किरदार माँ बागिन होती है। इन्हीं माँ की कहानी ने मेरे हर फिल्म को राष्ट्रपति अवार्ड दिलाया है। यह सब बचपन में मिले उसके प्यार का नतीजा है, जिसे मैं अब जंगल जंगल ढूंढता हूँ, जीता हूँ, बच्चा जो हो जाता है। देश के मशहूर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर आपके कौन है दोस्तों? एस नलामुथु, जिनकी सभी 5 टाइगर फिल्मों के मुख्य किरदार कोई ना कोई दोस्तों माँ बागिन है दोस्तों। इस प्रकार निभाया है।
सबसे पहली बात करी जाए दोस्तों कौन सी है, टाइगर कविन 2007 के अंदर रणथंभौर के अंदर दोस्तों आपकी। उसके बाद आपकी टाइगर डायनेस्टी 2008 के अंदर सरिस्का से, टाइगर रिवेंज दोस्तों 2009-10 से रणथंभौर, क्लेश ऑफ टाइगर 2011-12 रणथंभौर, वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइग्रेस मछली दोस्तों 2015 रणथंभौर से दोस्तों इनको मिलता है। इनकी 5 फिल्में मुख्य इंपोर्टेंट रहती है। और अभी हाल ही में दोस्तों किसे, कौन सी फिल्म, ये सारी फिल्म दोस्तों इन्हीं से बनाई गई है। वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइग्रेस, टाइगर कविन, क्लैश ऑफ टाइगर, ये उपरोक्त सभी मान लीजिए ये सारी फिल्में वहीं पर आपकी शूटिंग हुई है राजस्थान की, जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ये किसकी फिल्म है दोस्तों याद रखना, फिर क्या है आपके एस नल्ला मुथु की दोस्तों, इनके द्वारा इस फिल्मों का निर्माण किया गया है। राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? राजस्थान पथ परिवहन निगम दोस्तों, जिसकी स्थापना कब होती है आपकी, 1 अक्टूबर 1964। याद रखना, राजस्थान पथ परिवहन की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को स्थापना होती है और मुख्यालय कहां पर है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों की यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, बसों की कार्य क्षमता को सुधारने के उद्देश्य से मेरी बस मेरी जिम्मेदारी विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत प्रत्येक डिपो में कार्यरत मैकेनिकों को बसों का समान रूप से आवंटन कर उन्हें प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। आदेश के अनुसार प्रत्येक बस के चालक को फाटक पर वाहन रखरखाव प्रभारी का नाम व मोबाइल नंबर अंकित करना होगा। इससे संबंधित व्यक्ति का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकेगा। अगर प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहनों के लिए प्रभारी व पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाए। वाहनों की स्थिति में सुधार के लिए किसी भी किए गए कार्य की जवाबदेही पूर्णतः संबंधित प्रभारी व पर्यवेक्षक की होगी। निरीक्षण के समय यदि किसी वाहन में कमी पाई जाती है तो संबंधित विरोध अनुसंधान जो अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके ऊपर की जाएगी। ये आपके मुख्य उद्देश्य क्या है इनका, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए अलग अलग रूप से कार्यरत जो मैकेनिक है उनको अलग अलग बसों का आवंटन किया जाएगा, ताकि प्रत्येक चीज उस बस में है कोई भी कमी है उसको सुधारा जा सके। और इसके लिए आपकी सारी सुविधाएं शुरू की गई है। चलो, और इसके लिए कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों आपका, ये कार्यक्रम आप बताओ जल्दी से, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान दोस्तों, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान दोस्तों। 1 मिनट कहां से, चलिए, मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान दोस्तों ये चलाया जा रहा है। रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान दोस्तों, ये कब, रूट्स ऑफ राजस्थान 75वां राजस्थान दिवस मनाया गया है, 75वां राजस्थान दिवस है। इस उपलक्ष्य पर यह थीम दे रहती है रूट ऑफ राजस्थान, जो दिया कुमारी जी के द्वारा दिया जाता है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान दोस्तों, यह झुंझुनू जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। झुंझुनू जिला प्रशासन के द्वारा यह आपके चलाया जा रहा है, जिसमें आपका एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान, नशे को रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान दोस्तों, ये आपका चलाया गया है 15 फरवरी 2024 को। चलिए, जलवायु परिवर्तन के कारण थार के मरुस्थल से कौन सी वनस्पति एवं फाना जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर है? जलवायु परिवर्तन के कारण सर्वाधिक दोस्तों आपकी कौन सी, इस बदलाव ने थार के फ्लोर और फाना जीव जंतु के अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिए हैं। कुछ प्रजातियां नई आई है तो कई पारंपरिक प्रजातियां विलुप्त भी कगार पर है दोस्तों। जैविक विविधता को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस, दोस्तों 22 मई वाला आंकड़ा याद रखना, 22 मार्च को याद रखना कौन सा, जल दिवस, और 22 अप्रैल को कौन सा क्या बचाएंगे दोस्तों, पृथ्वी, और 22 मई को जैव विविधता दोस्तों अभी हाल ही में निकला है। और इसकी शुरुआत दोस्तों कब होती है, 1992 में। जो विश्व अपने जैव विविधता दिवस है, इसकी आपकी शुरुआत कौन मनाता है, किसके तहत दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और 22 मई को मनाया जाता है। 1992 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। फोग, ये मरुस्थलीय झाड़ी पहले थार में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती थी, जिसका प्रयोग किसमें, रायते में इसका उपयोग, और ये आईयूसीएन की दोस्तों जो श्रेणी है, तो संवेदनशील श्रेणी में दर्ज किया गया है। एक आईयूसीएन दोस्तों संस्था है जिसके द्वारा आपकी जो भी संकटग्रस्त प्रजाति है, जो भी किसी भी रूप में, उनको उसके अंदर डाल दिया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये डाटा दोस्तों हर साल अपनी रेड डाटा बुक दोस्तों ये प्रकाशित करते हैं, उसमें डाटा ये आपको प्रकाशन होता है कि ये आपके मुख्य संवेदनशील है जिनको बचाया जा सके।
सेवन घास मरुस्थल की मिट्टी को पकड़ने वाली यह घास अब बहुत ही सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। थोर यूफोबिया अपने यूफोर्बिया फोलिया और आपकी कुमटा अकेशिया सेगेनल का प्राकृतिक विस्तार घट रहा है दोस्तों। इनके वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तक पूछा तो नहीं गया है। जो सेवन घास है ये भी विलुप्त हो रही है, फोग है ये भी विलुप्त हो रहे हैं। और कांगनी सेटेरिया इटालिका और अर्जुन जो आपके टेरेमेलेनिया अर्जुन और नमप्रिय पौधे अब नहर क्षेत्र के समीप जाने लगे हैं दोस्तों। और पार्थेनियम कासियाटोरा और आपके लेटाना कैमरा जैसे आक्रामक प्रजातियां इनवेसिव ने स्थानीय वनस्पति को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। तो आपकी मुख्य प्रजातियां आपको याद रखने कौन कौन सी दोस्तों इसमें समाप्त हो रही है। तो आपकी कौन कौन सी फोग है, सेवन घास हो रही है, रोजेस्टेस जो चमगादड़ स्पाइल स्पाइनी टेल लिजाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी दोस्तों गायब हो रहे हैं ना, यही प्रजाति गायब हो रहे हैं, गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण दोस्तों, ठीक है। चलो कुल मिला के उपरोक्त सभी दोस्तों श्रवण घास के अंदर दोस्तों सर्वाधिक क्या पाया जाता है, आपके प्रोटीन आपके युक्त घास है दोस्तों, प्रोटीन युक्त घास है ये, जिसमें प्रोटीन आपका पाया जाता है श्रवण घास में। मरुस्थल का पारिस्थितिक दोस्तों यही ये आपका मुख्यतः भूमिका निभाता है। गोडावण की प्रजनन स्थली भी श्रवण घास है। गोडावण का जो प्रजनन स्थली दोस्तों कौन सा, ये आपके श्रवण घास है। और लाठी सीरीज में सर्वाधिक इसका विस्तार आपको पाया जाता है। और यह दोस्तों आईसीयूएन इंटरनेशनल यूनियन आपकी संस्था है, उनके द्वारा दोस्तों अपने जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी वनस्पति विलुप्त हो रही है, वन्य जीव हो रहे हैं चाहे वनस्पति हो रहे हैं, उनके लिए डाटा प्रकाशन होता है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। और जिनमें आपके मरुस्थल में आपके इन सभी की संख्या घट रही है वर्तमान में देखा जाए तो। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना जो प्रोत्साहन योजना है इसकी दोस्तों समय अवधि बात करी जाए पहले। सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को वर्ष 2018 सॉरी 28-29 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे रोजगार का इंतजार करे महिलाओं को राहत मिलेगी। सरकार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अनुदान युक्त यानी लोन उपलब्ध करवाएगी दोस्तों ने। पहली बार योजना की स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक दी गई थी, फिर दोस्तों इसे 31 मार्च 2025 किया गया। अब महिला सशक्तिकरण की दोस्तों कितनी 2028-29 कर दी गई है। महिला अधिकारिता विभाग ने योजना को आगे बढ़ाने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। महिला बाल विभाग दोस्तों इसके मंत्री कौन है, दिया कुमारी जी। ऐसी महिलाएं आवेदन नहीं कर रही है, ऐसे में महिलाएं दोस्तों इसमें आवेदन नहीं करें क्योंकि इसमें आगे 31 मार्च से लास्ट डेट बताई जा रही थी। इसे लेकर राजस्थान पत्रिका ने 26 अप्रैल को योजना की अवधि मार्च में पूरी पूरी मानी, दोबारा मांगी स्वीकृति स्वीकृति शीर्षक से समाचार पत्र प्रकाशित कर मामले को उठाया गया। इसके बाद वित्त विभाग ने 28-29 के लिए योजना की स्वीकृति दी और महिलाएं अब इस योजना के तहत फिर आवेदन कर सकेगी दोस्तों। पत्रिका वाले तो अपना प्रचार करेंगे कि पत्रिका ने आवाज उठाई थी और किसी ने तो आवाज ही नहीं उठाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर की कटिंग है तो न्यूज़पेपर की कटिंग के हिसाब से लिखा हुआ है। चलिए, या पहले दोस्तों योजना कब तक थी, 31 मार्च तक है। और उसके बाद आपकी 31 मार्च 2024 तक, फिर 31 मार्च 2025 किया गया, अब 2028-29 तक, यानी 31 मार्च 2029 तक यह योजना प्रस्तावित रहेगी अब, जिसके तहत आपको महिलाओं को सब्सिडी के तहत लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। यह आपके 28-29 दोस्तों कर लेना ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब होती है, सर्वप्रथम यही प्रश्न बन जाए तो याद रखना 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को। उसके बाद नोडल एजेंसी है महिला अधिकारिता विभाग दोस्तों, नोडल एजेंसी महिला अधिकारिता विभाग जिसकी मंत्री है दिया कुमारी जी। महिलाओं को स्वरोजगार हेतु दोस्तों अग्रिम लोन उपलब्ध करवाने हेतु। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन कप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है। तानिया राठौड़, बबून सिंह बराड़, यश यादव, उपरोक्त सभी। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन कप, ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन कप में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है। राजस्थान में राज्य जूडो संघ के महासचिव कौन है दोस्तों, राजस्थान राज्य जूडो संघ के महासचिव है महिपाल ग्रेवाल।
उन्होंने बताया कि कैडेट वर्ग में राजस्थान से तानिया राठौड़ को अंडर 14 के अंदर दोस्तों चयन हुआ है। और बबू नरसिंह बराड़ का 90 किलोग्राम के से अधिक भार वर्ग में, और जूनियर कप के लिए यश यादव का 100 किलो से अधिक भार वर्ग में भारतीय टीम का चयन हुआ है। भारतीय टीम के अंदर ग्रेवाल के अनुसार हाल ही में बिहार में आयोजित हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने बबूनर सिंह ने स्वर्ण और तानिया राठौड़ ने कांस्य पदक, और यश यादव के द्वारा मार्च के अंदर देहरादून के अंदर एक आयोजित हुई थी जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, जिसके अंदर रजत पदक भी जीता है। तीनों का याद रखना। बिहार के अंदर दोस्तों कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है, मैंने करंट के अंदर करवाया है, और अपने कल या परसों वाली क्लास में एक बार फिर उस क्वेश्चन को मैं ऐड करने वाला हूँ। तो इनमें दोस्तों आपके किसने, बबूनर सिंह ने आपका स्वर्ण और तानिया राठौड़ के द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है। और आपके देहरादून के अंदर आयोजित हुई थी जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता, जिसमें आपके यश यादव ने रजत पदक जीता था। तो इसमें आपकी किस किस का चयन हुआ, तानिया राठौड़, बबूनर सिंह बराड़ और यश यादव, उपरोक्त सभी इसमें आपके हो जाएंगे। तानिया राठौड़ का 40 किलो केजी में, 40 किलो में, और बबूनर सिंह बराड़ का दोस्तों 90 किलो में, और यश यादव का 100 किलो से अधिक में। दोस्तों इनका अलग अलग चयन हुआ है भारतीय टीम के अंदर एशियन कप के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर ताशकंद में होने वाला है ये, जिसमें भारत के जो भारत की टीम है जिसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी चयन हुए। चलिए ये आंसर किया, इनको नोट डाउन करिएगा।